अगला जो टॉपिक है वो है आपका इंसर्ट टैब का स्मार्ट आर्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? स्मार्ट आर्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, स्मार्ट आर्ट का काम क्या होता है? वैसे अगर आप समझेंगे, कोई पूछेगा स्मार्ट आर्ट का काम क्या होता है, तो बोलेंगे कि स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का उपयोग करके हम अपने इंफॉर्मेशन का, हम अपने डेटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? विजुअल का मतलब होता है क्या? दृश्य, इमेज, तस्वीर, फोटो, चित्र। इसका मतलब होता है विजुअल। रिप्रेजेंट का मतलब होता है दर्शाना, दिखाना। उसी को हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंट। प्रस्तुत करना, पेश करना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रेजेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब भी आप चाहते हैं कि आप अपने डेटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन करें, यानी आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप क्या करें? इमेज के द्वारा दिखाएं। तो उसी के लिए हम स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं, जो हमारे एमएस वर्ड में दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कोई बोले कि आप अपने पिछले जो 6 पुस्त हैं, 6 पुस्त में वो होंगे ना, परदादा टाइप के कोई होंगे, तो अगर आपसे बोला जाए कि वहां से उनके जो भी संतान, वंशज हुए, उन सब के बारे में थोड़ा हमको बताइए कि किसका कय गो लड़का, उसका कय गो लड़का, कौन ऐसे ही रह गया, फिर उसका कय गो हुआ, फिर उसका कय गो हुआ, ऐसे। तो आप अगर ऐसे बोलेंगे कि ये दादाजी हमारे थे, तो दादाजी के जो है वो 2 दर्जन लड़के, क्योंकि वो काम पे नहीं जाते थे। तो ऐसे अगर, अब इसमें हंसने वाली क्या बात है? तो ऐसे अगर आप करके बोलेंगे तो मान लीजिए कोई समझेगा और कोई नहीं समझेगा। लेकिन अगर आप इसी को क्या करेंगे कि एक इमेज से और शेप में बना देंगे, तो प्रॉपर समझ में क्या होगा? आएगा। देखिएगा जहाँ पे टाइप समझाया जाता है, क्या समझाया जाता है? टाइप्स। वहां पे एगो ऐसे लाइन दे दिया जाता है, एगो, है कि नहीं? और बोला जाता है कि इसका कय गो? 3 गो बोला जाता है ना। अब बोला जाता है इसका कय गो? 2 गो, लेकिन ई ऐसा ही रह गया, इसका जो है वो आधा दर्जन, है कि नहीं? तो ऐसे समझ में क्या आता है? ज्यादा आता है कि नहीं आता है? या फिर मान लीजिए क्या है जी, कुछ हायरार्की एक बोलते हैं। हायरार्की, हायरार्की का मतलब होता है किसी कंपनी में सबसे टॉप लेवल पे कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, तो उसको क्या बोलते हैं जी? हायरार्की बोलते हैं। तो अगर कंपनी का मान लीजिए आपको हायरार्की दिखाना हो, तो एक ऐसा भी बना सकते हैं जो आपको स्मार्ट आर्ट के अंदर देता है कि सबसे टॉप पे कौन है, उसके नीचे कितने, उसके नीचे कितने, उसके नीचे कितने, उसके नीचे कितने हैं। तो मतलब अलग अलग प्रकार का आपके पास डेटा है और चाहते हैं कि उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन करें, मतलब उसको आप दृश्य के द्वारा, यानी इमेज के द्वारा, शेप्स के द्वारा, ग्राफिक के द्वारा दिखाएं। तो उसी के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन होता है? स्मार्ट आर्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? यानी कोई भी पूछेगा स्मार्ट आर्ट, तो क्या बोलेंगे कि स्मार्ट आर्ट ऑप्शन को उपयोग करके हम अपने इंफॉर्मेशन को विजुअल रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। जब भी आप स्मार्ट आर्ट ऑप्शन को उपयोग करेंगे, तो उसमें अलग अलग प्रकार का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि किस प्रकार का आपको स्मार्ट आर्ट को उपयोग करना है। प्रोसेस का करना है तो उसका लीजिए, हायरार्की का करना है तो उसका लीजिए, साइकिल का करना है तो उसका लीजिए, पिरामिड का करना है तो उसका लीजिए, मैट्रिक्स का करना है तो उसका लीजिए, लिस्ट का करना है तो उसका लीजिए। यानी ये सब अलग अलग कैटेगरी हैं। क्या है? अलग अलग कैटेगरी। अब जिस भी कैटेगरी का आपको स्मार्ट आर्ट बनाना है, उस कैटेगरी को सेलेक्ट करिए। जैसे ही आप उस कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, तो उस कैटेगरी के अंदर भी अलग अलग प्रकार देगा कि उसमें किस प्रकार का। अब उसमें जिस प्रकार का आपको लेना होगा, उस प्रकार को आप क्या करिए, ले लीजिए। और लेने के बाद आप उसमें जो भी डेटा, इंफॉर्मेशन लिखना है वो सारा लिखिए, और वैसा आपका स्मार्ट आर्ट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आखिर में हम ये कैसे बनाएंगे। जब फंडामेंटल आपको पढ़ा रहे थे, तो उस समय हम दिखाए थे क्या? कंप्यूटर मेमोरी और उसके पूरे स्ट्रक्चर के, मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी, प्राइमरी में इतने, सेकेंडरी में इतने, अब प्राइमरी में उतने के अंदर कितने। वही जो परदादा जी वाला चल रहा है कि किसके कितने हुए हैं, वही यहाँ पे भी क्या होगा आपको बताएंगे। ठीक है, इसके लिए करना क्या होगा कि आपको इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशंस ग्रुप में आना होगा, और इलस्ट्रेशंस ग्रुप पे स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपको चूज ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का बॉक्स आएगा।
अब इस बॉक्स के अंदर देखिएगा कि सबसे पहले ऑल सेलेक्टेड है। क्या सेलेक्टेड है? ऑल का मतलब कि जितने प्रकार का स्मार्ट है वो सब दिखाई देगा। जिसमें अभी कौन सा दिख रहा है? लिस्ट दिख रहा है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उसको नीचे करेंगे, अब देखिए तो कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? प्रोसेस। थोड़ा और नीचे आएंगे तो क्या दिख रहा है? साइकिल। थोड़ा और नीचे आएंगे तो हायरार्की। अब देखिए लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, उसके बाद क्या मिलेगा आपको? रिलेशनशिप। फिर क्या मिलेगा? मैट्रिक्स, पिरामिड, पिक्चर, ऑफिस डॉट कॉम। है कि नहीं? तो ये आपका ऑल है इसलिए सब है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको लिस्ट से रिलेटेड चाहिए तो आप किस पे क्लिक करेंगे? लिस्ट पे। जैसे ही आप लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ किससे संबंधित मिलेगा जी? लिस्ट। और कोई मिल रहा है? नहीं। अगर आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो किस पे संबंधित मिलेगा? प्रोसेस से। अब आप देख लीजिए कि आपको किस प्रकार का चाहिए। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि किस प्रकार का चाहिए? तो आपको लॉजिक एक बात पता है कि शुरू में आपको दिक्कत होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, सीखेंगे, तब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा। तब आपको दिक्कत होने वाला नहीं है कि किस प्रकार का चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस होगा, फटाक से लेके आ जाएंगे, क्योंकि दिमाग उतना तेजी में चल जाएगा कि यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे हम जो बताने वाले हैं आपको मेमोरी यूनिट वाला सिस्टम, उसके लिए हम आएंगे किसमें? लिस्ट में। किसमें आएंगे? एक मिनट, नहीं वो लिस्ट में नहीं, हमको हायरार्की में मिलेगा। किसमें मिलेगा? हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है एगो, उसमें कएगो, और उसके बाद उसमें कएगो, फिर उसमें कएगो, मतलब एक के नीचे कितने, उसके नीचे कितने, उसके नीचे कितने। तो ये किसमें मिलता है? हायरार्की में। अब जब हायरार्की में आए तो इतने प्रकार के क्या हैं? 4 4 8 4 12 13 14 15 कएगो है? 15 गो। अब 15 गो में से देख लीजिए आपको कौन सा 4 4 8 4 12 13 14 15 को नहीं है। तो आप देख लीजिए कि इसमें कौन सा चाहिए। अब मान लो कि ये चाहिए तो इस पे क्लिक कर लो, ये चाहिए तो इस पे क्लिक कर लो। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई आपको देगा। अब हमको ये चाहिए तो हम इस पे क्लिक किए। अब इस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये क्या होगा? आपके पेज पे आ जाएगा। कोई दिक्कत है? और जब ये आएगा तो हमारा दो एक्स्ट्रा टैब खुलेगा स्मार्टर टूल्स के अंदर। एक खुलेगा स्मार्टर डिजाइन और एक खुलेगा फॉर्मेट। हो सकता है स्मार्टर डिजाइन के जगह पे सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे? डिजाइन टैब दिखाई दे। ठीक है? क्योंकि स्मार्टर तो ऑप्शन का क्या है? नाम है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगा? डिजाइन टैब और फॉर्मेट टैब। ठीक है? अब समझिए, हो सकता है कि आप जब खोलेंगे तो ऐसा नहीं दिखाई दे, आपको ऐसा दिखाई दे। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है? एमएस ऑफिस आपका इंस्टॉल हुआ। अब जब एमएस ऑफिस इंस्टॉल होता है ना, और पहली बार जब आप स्मार्टट में से किसी भी प्रकार के स्मार्टट को लेते हैं तो आपके सामने ये टेक्स्ट पेन भी दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? टेक्स्ट पेन। टेक्स्ट पेन हम उसको बोलते हैं जहां पे हम कुछ भी लिख पाएंगे जो स्मार्टट से ही रिलेटेड होता है। यानी जितना आपको यहाँ पे बॉक्स होगा उतना ही यहाँ पे क्या दिखाई देगा? टेक्स्ट 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 लिखा हुआ दिखाई देगा। जो यहाँ पे सेलेक्टेड रहेगा वही यहाँ पे क्या होगा? सेलेक्टेड रहेगा। और अगर आप इधर सेलेक्ट करेंगे तो देखिएगा कि उधर भी क्या हो जाएगा? सेलेक्ट। जैसे हम सबसे निचला सेलेक्ट करते हैं तो देखिए ये सेलेक्ट हुआ, अगर ये करेंगे तो ये वाला होगा। तो जैसे हम सेलेक्ट करेंगे इधर भी होगा। तो इसमें लिखो तो इधर लिखाएगा, इसमें लिखो तो इधर लिखाएगा। तो उससे बढ़िया इसको लेंगे ही क्या? सीधे उसी में नहीं लिख देंगे? तो वो लेने से कोई फायदा है? नहीं फायदा है। तो इसको हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। और इसको हटा दिए ना तो अब अगर स्मार्ट हट लेंगे तो क्या होगा? वो टेक्स्ट पेन आने वाला नहीं है। लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट आता है तो आप क्लोज करके हटा दीजिए, और अगर हट गया है, लाना चाहते हैं, तो फिर से यहाँ पे आप स्मार्टर डिजाइन टाइप के क्रिएट ग्राफिक ग्रुप के टेक्स्ट पेन पे क्लिक करिए। क्या हो जाएगा? आ जाएगा। कोई दिक्कत है? हटाना है तो हटा दीजिए, चला जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा हम जूम लेवल को क्या करते हैं जी? बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा रहेगा तो दिखने में थोड़ा खूबसूरत लगेगा। चलो इतना रहने देते हैं। कोई दिक्कत? अब समझिए, हम लिखना चालू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्लिक करते हैं ऊपर, क्योंकि इसमें हम लिखेंगे कंप्यूटर मेमोरी। क्या लिखेंगे? कंप्यूटर मेमोरी। अब उसको सेलेक्ट किए।
सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ आते हैं और लिखते हैं क्या, कंप्यूटर मेमोरी, COMPUTER स्पेस MEMORY, क्या लिखे, कंप्यूटर मेमोरी। अब कंप्यूटर मेमोरी में दो, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी। तो कंप्यूटर मेमोरी में जब दो है तो हाई या हाई हो गया, चाहे हाई या हाई हो गया, चाहे हाई या हाई हो गया, हाई वाला का कोई काम नहीं है, तो उसको डिलीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा रूपा, डिलीट करना पड़ेगा। रुपेश का शॉर्टकट नाम है। तो डिलीट करने के लिए आप इसको सेलेक्ट करिए, और जब ये सिलेक्शन डॉट डॉट में नहीं बना हो, मतलब आपका मार्क्यू फॉर्म में नहीं बना हो, कंटिन्यू हो, तो आप डिलीट बटन दबाइएगा तो क्या होगा, डिलीट। अब देखो, हम टच पेन से सेलेक्ट किए थे ना, तो एक के बारे में वही सेलेक्ट हुआ था क्या, बॉक्स, हम पीछे आ जाते हैं। लेकिन अब माउस से हम करके आपको दिखाते हैं। देखो, मान लीजिए ये सेलेक्टेड था ना, अब हम इस पे जब क्लिक कर रहे हैं तो देखिए, तो ये हमारा डॉटेड फॉर्म यानी मार्क्यू में सेलेक्टेड है, या फिर कंटिन्यू रेक्टेंगल फॉर्म में है, डॉटेड में, मार्क्यू में सेलेक्टेड है ना। तो अगर अब भी डिलीट दबाइएगा तो डिलीट होने वाला नहीं है। अभी डिलीट का मतलब ये हो गया कि आप जो टेक्स्ट लिखे हैं उसको डिलीट कर रहे हैं। लेकिन अगर बॉक्स को डिलीट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए, तो कंटिन्यू सेलेक्ट हो गया कि नहीं, हो गया ना। अब डिलीट करिएगा तो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है किसी को, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे आप इसको क्या कर सकते हैं जी, डिलीट कर सकते हैं। अब समझिए आगे, इसको भी डिलीट करना है। अब या तो ये करो, चाहिए चाहिए, हम इसे कर रहे हैं टच पेन से तो एक ही बार में सेलेक्ट हो जा रहा है, लेकिन जब आप जाके माउस से करेंगे तो देखो, माउस से भी करने का तरीका, अगर आप सीधे यहीं पे क्लिक करिए तो देखिए एक के बार में सेलेक्ट हो गया, लेकिन अगर बीच में क्लिक करिएगा तो टेक्स्ट सेलेक्ट होगा। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे करिएगा वैसे हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम यहाँ से डायरेक्ट इसको क्या कर लिए, सेलेक्ट, और कौन सा बटन दबा दिए, डिलीट, उड़ गया, कोई दिक्कत है। अब देखिए, कंप्यूटर मेमोरी में एगो प्राइमरी और एगो कौन सा, सेकेंडरी। अब आप डिसाइड करिए पहले कि प्राइमरी बमारी रहेगा कि प्राइमरी दमारी रहेगा। बमारी का मतलब लेफ्ट साइड, दमारी का मतलब दाहिनवारी, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप देखिए कि अगर लेफ्ट में लिखना है तो लेफ्ट में, राइट में लिखना है तो राइट में। तो हमको इधर लेफ्ट में लिखना है, तो हम इधर क्या लिखते हैं जी, प्राइमरी मेमोरी, क्या लिखते हैं, PRIMARY, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। और इधर हम क्या लिख देते हैं, सेकेंडरी मेमोरी, सही है ना, कोई दिक्कत। प्राइमरी मेमोरी और क्या लिख दिए, सेकेंडरी मेमोरी। अब आता है मेन खेला, यहां से क्या होगा, शुरू होगा। मेन खेला यहां से शुरू होता है। खेला का मतलब लॉजिक जो जानने का है, जो ऑप्शन वो। क्योंकि आप लोग एक चीज नोटिस करिएगा, जब भी हम किसी भी चीज को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपका एक्स्ट्रा टैब अलग अलग समय खुल रहा है, कभी डिजाइन लेआउट, कभी फॉर्मेट, कभी कुछ कभी कुछ, और वो उसी से संबंधित खुल रहा है जो हम काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो उसके बारे में सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अब देखिए, हम लेंगे स्मार्टर डिजाइन टैब, क्या लेंगे, स्मार्टर डिजाइन, यानी डिजाइन टैब से ना इसका शेप एंड साइज को हम चेंज कर सकते हैं। और फॉर्मेट टैब का मतलब तो पता ही है, फॉर्मेट मतलब क्या होता है, डिजाइनिंग। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, रंग बिरंगा से जितने सेटिंग होते हैं, फॉर्मेटिंग का सेटिंग वो किसे होता है, फॉर्मेट से। लेकिन शेप एंड साइज में बदलाव करना है तो कहीं पे लेआउट ऑप्शन और कहीं पे डिजाइन ऑप्शन। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। अब सामने देखिए, प्राइमरी का कई गो बाल बच्चा, प्राइमरी का कई गो, तुम फिर आगे बैठ के कर रही हो ना, देखो, कल से अगर कर दी तो या पीछे कोना में भेज दिया जाएगा तुमको, समझ में आ रहा है। देखो, प्राइमरी का कई गो बाल बच्चा, दो गो, कौन कौन सा, रैम और रोम। आज के जमाने में वही दो वाला सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी का दो गो, कौन कौन सा है जी, रैम और रोम। तो देखो, हम एक बगल क्या लिखते हैं, अच्छा इसका एक बगल का, इसका पहले दो गो निकालना पड़ेगा बाल बच्चा, तब ना जी। तो देखिए, इसके नीचे चाहिए कि इसके दाहिने कि इसके बाएं, कहाँ चाहिए, इसके नीचे। तो आप स्मार्टर डिजाइन टैब के क्रिएट ग्राफिक ग्रुप के यहाँ पे ऐड शेप के एरो पे क्लिक करिएगा, तो आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे। ऐड शेप आफ्टर करेंगे तो क्या होगा, इसके बाद, बाद का मतलब कहाँ, आगे, आगे का मतलब प्राइमरी के आगे, सेकेंडरी के पीछे। ऐड शेप बिफोर करेंगे यानी इसके पहले। अगर ऐड शेप अबव करेंगे तो इसके ऊपर, और बिलो करेंगे तो इसके नीचे। तो हमको कहाँ चाहिए, नीचे, तो ऐड शेप क्या करेंगे, बिलो।
असिस्टेंट एक ऑप्शन, असिस्टेंट का मतलब होता है स्टेपनी। क्या होता है? स्टेपनी समझती हो सब? नहीं समझते? गाड़ी में कई गो चक्का होता है? कौन गाड़ी का बात की तो तुम पूछी नहीं पहले, 4 गो चक्का होता है। हम ट्रक का बात किए थे। गाड़ी नहीं है? हाँ तो पूछना चाहिए ना कौन सा गाड़ी में 4 चक्का होता है। और कितनों चक्का होता है लेकिन अलगे से क्या देता है एगो और चक्का देता है ना, जिसको हम लोग स्टेपनी बोलते हैं, कि अगर पंचर अंचर हो जाए तो उसको क्या कर लिया जाएगा। तो एगो अलग से जो उसका सपोर्ट होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेपनी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा है ना? अलग से जो जोड़ के चलते हैं, अलग से एगो रखते हैं जो उसका सपोर्टिव है, उसी को क्या बोलते हैं, स्टेपनी बोला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखना दोस्त सब जाएगा कांड करने, तो एगो स्टेपनी लेके अपना जाता है सब, कि तुम क्या करना, सपोर्ट में रहना, बाकी तुम लोग समझदार हो, है कि नहीं? यस सर। इधर देखो, तो यहाँ सब क्या है जी, अबे चोरी चुहाड़ी चाहे कुछ गलत काम करने जाएगा तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी में हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऐड से बिलो। निकला कि नहीं निकला? अब जो निकला है वही सेलेक्टेड भी है। अब एगो बात बताओ, एगो तो आ गया लेकिन एगो और चाहिए, तो इसके नीचे चाहिए कि इसके नीचे? इसके नीचे इसके ऊपर साइड में, मतलब इसके आगे आ जाए चाहे पीछे, यानी बिफोर या पहले, बिफोर या पहले, आफ्टर या बिफोर, कुछ भी करेंगे तो चलेगा। तो इसको सेलेक्ट करके आफ्टर कर ले तो भी चलेगा, बिफोर कर ले, नहीं तो इसको सेलेक्ट करके बिलो करना पड़ेगा। तो हम करते हैं ना, उसको सेलेक्ट करके क्या कर लेते हैं, ऐड से आफ्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हो गया कि नहीं? अबे नीचे से क्या मतलब है, देखो नीचे से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि वो किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। हेकरे से ना लाइनवा निकला है 2 गो है। होने लाना होगा तो क्या करेंगे बताएंगे अभी। देखो इसी से तो अभी लाइन निकला है ना 2 गो, ऐसा थोड़ी इसके अंदर में थोड़ी ना गया है, इसी से क्या हुआ है, निकला हुआ है। तो तरीका कोई भी हो लेकिन उस सिस्टम में होना चाहिए। तो ये 2 गो हो गया, कौन कौन सा है, रैम और रोम। अब आइए इधर लिखते हैं, देखो यहां लिखेंगे क्या, रैम, और नीचे क्या लिखेंगे, रोम। अब एक बात समझना, जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है अब कहां पे क्या लिखेंगे वो बात समझिए। अगर हम चाहते हैं कि लेफ्ट राइट वाला जब सिस्टम, जैसे पूछी ना कि सर उसको लेफ्ट राइट करना हो तो क्या करेंगे, तो ऊपर वाला लेफ्ट में भाग जाएगा, नीचे वाला कहां चल जाएगा, राइट में। तो आप देखिए कि पहले रैम चाहिए कि पहले रोम चाहिए। अगर पहले आपको रोम चाहिए तो ऊपर में क्या लिखेंगे, रोम, काहे कि ऊपर वाला हमेशा बाएं भागता है और नीचे वाला कहां जाता है, दाहिने। समझ में आना? तो हम इसमें क्या लिख देते हैं जी, रोम। क्या लिखते हैं, रोम, और नीचे क्या लिखते हैं जी, रैम। कोई दिक्कत है? लेकिन उसके साथ साथ हम इसको काहे छोड़ रहे हैं, इनका भी तो उधर अपना वंशज क्या हो रहा है, चल रहा है, उनको तुम लोग भूल जा रहे हो, कहेगा हमको कोई याद नहीं कर रहा है। अब इसका कहेगो जी 3 गो, 2 गो मान लेते हैं, ऐड से बिलो कर दिया और उसको सेलेक्ट कैश सेट आफ्टर या बिफोर कुछ भी कर लिए, एसएसडी और एचडीडी कर देंगे, कोई दिक्कत है? और भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे रोम और रैम। अब रोम का कहेगो बाल बच्चा, 3 गो, इससे पुराना ही है तो 2 गो, आई नया जमाना का है तो 3 गो। तो रोम का कहेगो 3 गो, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। तो रोम को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे क्या किए जी, ऐड से बी लो, किए कि नहीं? समझ में आ रहा है? अब इसको सेलेक्ट करके हम क्या कर लेंगे, ऐड से आफ्टर या बिफोर कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत होने वाला, क्योंकि रोम का कहेगो 3 गो। अब देखिए ये ऊपर नीचे था कि नहीं था, रोम है ना भागा, हम क्यों नहीं बताएं उसी समय कि इसको करेंगे। देखो फॉर्मेटिंग जो है ना वो सबसे लास्ट का होता है, किसका होता है, लास्ट का। अब कहने का मतलब 4 फीट दीवार जोड़वा लिए घर का, आज जोड़वाने के बाद प्लास्टर करवा दिए, प्लास्टर करवाने के बाद पेंट और टेक्सचर पेंटिंग करवा लिया, फिर कहेगी तनी 4 फीट और ही जोड़ दो, पर क्या होगा, नीचे का सारा पेंटिंग खराब। अच्छा फिर वो जोड़वा के फिर नीचे रिपेयर तेपेयर कर दिया, अब कहेगी तनी लिंटर ढाल दो पे, क्या होगा, खराब। फिर ऊपर कहेंगे अब छत क्या कर दो, ढाल दो। अच्छा नीचे टाइल्स वोल सब लगवा लिए, एकदम पूरा गर्दा, पूरा अपना बेड वोड सब लगवा लिए, इंटीरियर डिजाइन करवा के, तब कहे कि अब ये पे छत ढाल के प्लास्टर करो। तो फॉर्मेटिंग कहाँ पे आता है, सबसे लास्ट में आता है। फॉर्मेटिंग कहाँ आता है, लास्ट में। अब कहने का मतलब टी शर्ट पहनना है, पूरा मुंह को सजा लिया, उसके बाद टी शर्ट वाले कहेंगे खींच दिए, तो क्या होगा, सब लभरा जाएगा कि नहीं? तो पहले टी शर्ट पहन लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जितना भी ऊपर
कार्यक्रम होगा वो चालू करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब हम कहाँ बताएंगे? लास्ट में जब ये काम कर लेंगे तब। फॉर्मेटिंग जो होता है वो लास्ट में किया जाता है, पहले करके फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो रोम का कहेगो जी 3 गो, तो एगो हम क्या लिखते हैं? पी रोम। अच्छा, पी रोम हम क्यों ऊपर लिखे? क्योंकि हैने घसकेगा ना, तो हैने से हैने की तरफ रहेगा पी रोम, और यहाँ लिखते हैं क्या हम? ईपी रोम। और यहाँ क्या लिखते हैं जी? डबल ईपी रोम। कोनो दिक्कत? हाँ। अब रैम का कहेगो? 2 गो, एस रैम और डी रैम। रैम का कहेगो? 2 गो, एस रैम और डी रैम। तो इसको सेलेक्ट कम किया, ऐड से बिलो। अब ये हो गया एस रैम, और यहाँ से आफ्टर बिफोर कुछ भी कर दिए। तो देखो एस रैम हम इधर लिखेंगे, डी रैम हम उधर लिखेंगे। तो ऊपर लिखेंगे क्या हम? एस रैम, और इधर लिखेंगे क्या हम? डी रैम। कोई दिक्कत? अब एस रैम का एक को नहीं, डी रैम का कहेगो 3 गो, एस डी रैम, आर डी रैम और डीडीआर रैम। तो हमको डी रैम में कहेगो निकालना है जी? 3 गो निकालना है। तो डी रोम को सेलेक्ट करें और यहां से करते हैं ऐड से बिलो। अपने सिस्टम में धीरे धीरे लग रहा है कि नहीं? अब ये लगा। अब उसके बाद इसको सेलेक्ट करके हम ऐड से आफ्टर या बिफोर कुछ भी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या है जी? एस डी रैम, नीचे आर डी रैम और उसके नीचे डीडीआर रैम। तो देखो हम क्या लिखते हैं? एस डी रैम और आर डी रैम, और यहाँ पे डीडीआर रैम। अब एस डी रैम जो है वो कुछ नहीं कर पाया जिंदगी में, उसका कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आर डी रैम भी वैसे ही रह गया, लेकिन डीडीआर रैम ने गर्दा उड़ा दिया। 4 गो इसका हुआ, दीदिया 1, दीदिया 2, दीदिया 3, दीदिया 4। समझ में आ रहा है? तो हम इसका क्या निकालेंगे? सबसे पहले ऐड शेप बिलो करेंगे। उसके बाद इसका 4 गो पहले शेप बना लेते हैं, क्योंकि चौका मार दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी? दीदिया 1, नीचे क्या होगा हमारा? दीदिया 2, फिर क्या होगा हमारा? दीदिया 3, अगर दीदिया 4। ठीक है, कोई दिक्कत है? सब बन गया इंफॉर्मेशन। इधर हम लिख देते हैं थोड़ा क्या? एच डी डी, और इधर क्या लिख देते हैं? एस एस डी। एक और ऐड करना है तो कर लो ना भाई, खिसिया जाएगा तब कहीं। एक और ऐड कर लेते हैं क्या? डी वी डी। बन गया हमारा पूरा स्ट्रक्चर। अब हम इस पे क्या करेंगे जी? फॉर्मेटिंग करेंगे। क्या करेंगे? फॉर्मेटिंग। समझ में आ रहा है? आइए अब फॉर्मेटिंग सीखते हैं। फिलहाल ये समझ में आ गया ना? एड शिप में कोई दिक्कत है? देखो एक असिस्टेंट आता है, अगर मान लो हम DDR3 को सेलेक्ट करके और यहाँ पे ऐड असिस्टेंट कर लेंगे, तो उसका देखो, ये देखो, अगर आफ्टर करोगे नीचे, बिफोर करोगे पहले, बिलो एबव करोगे तो इसके ऊपर दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखो, अगर क्या करोगे जी? एबव करोगे तो ऊपर, बिलो करोगे तो नीचे, असिस्टेंट करोगे तो देख रहे हो लाइन देके उसमें क्या कर दिया है? असिस्टेंट जोड़ देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी उसका स्टेपनी क्या कर देगा? ऐड कर देगा। तो नहीं रखना है तो हटाइए। अब आते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देता है जिसको हम लोग बोलते हैं मूव अप और मूव डाउन। क्या बोलते हैं? अब देखो, मान लो हमको लगता है कि ये DDR4 जो है वो सबसे ऊपर रहनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसको मूव अप करेंगे। क्या करेंगे? मूव अप। तो देखो मूव अप गया। समझ? अच्छा, मूव अप का मतलब एगो दूसरे होता है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो मूव अप मतलब क्या हुआ? ऊपर गया। और मूव डाउन करेंगे तो कहाँ हुआ? नीचे आया। तो ऐसे आप मूव अप और मूव डाउन क्या करना, भले करना हुआ तो कर सकते हैं। मूव अप का मतलब क्या होता है? शादी हो जाता है दूसरे किसी से तो कहती है मूव अप करो। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया, मूव अप और मूव डाउन। अब देखिए, अगला जो ऑप्शन होता है वो होता है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। अगर हम करेंगे क्या? राइट टू लेफ्ट, तब पूरा उधर का इधर आ गया, इधर का कहाँ चला गया? उधर। और अब करेंगे क्या हम? राइट टू लेफ्ट हटा दिए तो फिर उधर अपना चला गया कि नहीं चला गया? तो इसको अल्टा पल्टी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब इसके बाद जो मेन सेटिंग होता है वो यहाँ पे लेआउट में होता है। कहाँ होता है? लेआउट। अब लेआउट को समझने के लिए देखो, हम DDR रैम को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि उसी का ना 4 गो निकला हुआ है, एकदम नीचे है ना। अब इसको सेलेक्ट करके जब हम लेआउट में जाएंगे तो एक होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड करेंगे यानी आपका क्या होगा? एक के अंदर ऐसे लाइन बनेगा और उसके अंदर जितने भी लगाएंगे वो लगेगा। तो स्टैंडर्ड करेंगे तो देखो ऐसे हो गया। और ये सबसे बेस्ट होता है। क्या होता है? सबसे बेस्ट। लेकिन स्टैंडर्ड की जगह अगर हम करेंगे बोथ, तो होगा क्या कि एक लाइन निकलेगा और दोनों बगल क्या होगा? जाएगा। तो ये देखो, ये क्या हो गया है जी आपका? बोथ। लेकिन वही अगर आप लेफ्ट हैंगिंग करेंगे तो लेफ्ट साइड में होगा, और राइट हैंगिंग करेंगे तो कहाँ होगा? राइट साइड में होगा। लेकिन हमको सबसे बढ़िया कौन सा होता है जी? स्टैंडर्ड। इसको भी सेलेक्ट करके क्या कर लेते हैं? स्टैंडर्ड। और इसको भी सेलेक्ट करके क्या कर लेते हैं जी? स्टैंडर्ड। अब आप स्टैंडर्ड कर लीजिए।
कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? हालांकि आपके अनुसार जो भी लगाना है वो लगाइए, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या हो चुका है, बन चुका और फॉर्मेटिंग भी हो चुका। अब हम लोग बढ़ेंगे कहाँ, आगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, अब यहाँ पे देता है लेआउट ऑप्शन। क्या देता है? लेआउट। लेआउट में क्या मिलता है? तो आपने ये किस प्रकार का लिया था, लिस्ट था, प्रोसेस था, हायरार्की का क्या था? हायरार्की। अब उसी हायरार्की में जितने भी वहां पे दिख रहे थे ना, उस सब देखो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? अब आपको लगता है कि दिस इज नॉट लुकिंग वेरी खूबसूरत, आई वांट टू चेंज, द क्लिक ऑन हैक पर, दिखाई दे रहा है कि नहीं? व्हेन यू क्लिक ऑन दूसरा पे, द शेप चेंज इनटू, ओके, बुझाई नू? तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया कि नहीं हो गया? तो मतलब क्या कि डिफॉल्ट रूप से वही आएगा जो आप पहले क्या करे रहेंगे, लिए रहेंगे। बट आप क्या कर सकते हैं जी, बदल सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आपको लगता है दिस वर्जन इज लुकिंग खूबसूरत, तो यू आर क्लिक करिंग ऑन है पे, देखिए क्या हो गया, चेंज हो गया कि नहीं हो गया? हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा लगाना है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है जी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इस पे लगा दीजिए फिर से। हालांकि मुझको ए वाली बहुत खूबसूरत लगती है, ए वाली, देखो, है कि नहीं? मेरा पसंद कभी खराब होता ही नहीं है, इसलिए हमेशा हमारा पसंद मांगा जाता है। ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत? हम एक बार किसी चीज को सेलेक्ट कर ले तो रिजेक्ट कोई नहीं करता है। अब देखो ये हो गया। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हायरार्की हमको करना ही नहीं था, रिलेशन, पिरामिड, मैट्रिक्स, इसमें से कुछ चाहिए था, तो आप किस पे क्लिक करिए, मोर लेआउट्स पे। फिर से वही खुला कि नहीं? अब इस पे आपको प्रोसेस वाला चाहिए तो प्रोसेस लीजिए, साइकिल, लिस्ट, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड, जो चाहिए वो ले लीजिए। लेकिन इसमें दिक्कत हो जाएगा, कहने का था बनाया हो पे लगा देगा हाई, तो सारा फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट तो उसके अकॉर्डिंग डिजाइन है जी, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब एक वो आपने बेड रूम बनवाया, उस रूम के अकॉर्डिंग आपने बेड को बनवाया, और वहां पे अलग अलग सामान को क्या किया, रखा उस रूम के अकॉर्डिंग, लेकिन आप बाद में रूम बदल दिए, जो टेर बकटेर रूम है, आप कहेंगे कि वैसे ही लगना चाहिए, तो लगेगा? थोड़ा नया होना क्या हो जाएगा, गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा? सेम वही वाला चीज क्या है, यहाँ पे भी है। समझ रहे हो ना? अब बकरी के लिए सीट बनवाया, हाथी बैठाओगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे अब मान लीजिए हम ये लगाते हैं, चाहे हायरार्की में आके मान लो कि हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप में आके अगर ये लगा देते हैं, ये वाला लगाते हैं, चाहे ये वाला लगाए, ओके करेंगे, तो देखो क्या हुआ जी। हालांकि ये तो शिफ्ट हो गया, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा अगर लगाएंगे, कहाँ गया, इसके अलावा अगर मोर लेआउट पे आके अगर दूसरा ये वाला लगा के देखा जाए, तो थोड़ा देखो, गड़बड़ा गया कि नहीं गड़बड़ा गया? तो आप वही लेआउट लेंगे जो रहेगा। हालांकि मेरा काम है बताना कि आप जैसा भी लगाना चाहते हैं क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो आप देख लीजिए कौन सा लगाना है, नहीं तो फिर आ जाइए कहाँ, मोर लेआउट्स पे, आपका हायरार्की था, हायरार्की लीजिए, और ये वाला लगाया था ना, ये वाला लेके ओके करेंगे, देखिएगा आपका आ गया कि नहीं। लेकिन जब आया तो डिफॉल्ट आया, तो इसको सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे जी, लेआउट में स्टैंडर्ड, इसको भी सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, स्टैंडर्ड। अगर आपको लगता है कि वैसा करना है तो। अच्छा एक का बात बताएं, हम ना क्या कर दिए थे, DDR4 को सेलेक्ट करके और कर रहे थे मूव अप, तो एगो लड़की करिए सॉरी ऊपर कहाँ जा रही था, बाएं भाग रहा है। अरे भैया, बाएं भागने, ऊपर जाने का मतलब कि जहां है उससे शुरू के तरफ क्या हो जाए, तो आप लोगों को कोई ऐसा दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, चलो यहां से क्या करते हैं हम, मूव डाउन। तो आप लेआउट भी समझ गए। अब यहाँ पे आगे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है चेंज कलर्स। क्या मिलता है, जो भी आप लेआउट, ए मुर्गा इधर देखो ना, जो कर इधर देखो, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि आपको जो भी लेआउट शेप लिए हुए हैं उसके अनुसार यहाँ पे अलग अलग कलर मिल रहा है। जैसे प्राइमरी थीम कलर, कलरफुल, एसेंट 1, एसेंट 2, एसेंट 3, अलग अलग है कि नहीं? अब ये वाला कलर मुझको फिरोजी कलर जो है ना वो पसंद आता है। तो हम क्या किए कि जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा उसमें क्या हो गया, चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया? तो यहाँ पे देखिएगा कि अलग अलग कलर है। अब जो भी कलर लगाना है वो क्या कर सकते हैं जी, लगा सकते हैं, लगाइए अपने अनुसार। आप ब्लैक एंड व्हाइट रखना है तो ये वाला लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब उसमें भी देखो यहाँ पे अलग अलग स्मार्ट स्टाइल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, अलग अलग स्टाइल। अब मान लो तुम चाहते हो थोड़ा 3D टाइप वाले में दिखाई दे, तो ये लो, ये देखो थोड़ा सा क्या दिख रहा है, 3D टाइप में दिख रहा है। अलग अलग स्टाइल है कि नहीं है? जो भी लगाना है उस पर क्लिक कर दीजिए, देखिएगा उसमें क्या होगा, दिखाई देगा। कलर को चेंज कर सकते हो, कलर को क्या कर लो, चेंज। अब उसके बाद देखो अलग अलग है, जैसे ये देखो, ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। जैसा लगाना है लगाइए, आपकी मर्जी है, हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप खूब लिप पोत के कचवाहीन कर दिए हैं,
अब उसके बाद लगता है कि जो सबसे पहले था ना वही सही था, बहुत ज्यादा लिपापोता के कचवाइन हो गया है। तो आपके पास सिंपल एक ऑप्शन मिलता है जिसको क्या बोलते हैं, जैसे ही रीसेट ग्राफिक करेंगे जो बाय डिफॉल्ट आपका कलर वलर डिजाइनिंग था वही क्या हो जाएगा, लग जाएगा, और आपके सामने वो पेश हो जाएगा जो आपने सबसे पहली बार लगाया था। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? तो इसी के साथ आपका लेआउट टैब, यानी सॉरी लेआउट टैब नहीं, डिजाइन टैब जो है वो पूरा का पूरा क्या हो गया, समाप्त हो गया कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस आपको पढ़ने थे। अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, फॉर्मेट टैब। हालांकि फॉर्मेट आप लोग पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा बस हम उसमें बताएंगे। हमको कंप्यूटर मेमोरी का साइज बड़ा करना है ना, तो सेलेक्ट करके इसे खींच दो, बड़ा हो जाएगा। टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है तो कहाँ जाओ, होम टैब में, और यहाँ पे टेक्स्ट का साइज बढ़ा लो। टेक्स्ट का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा करोगे तो देखो ये बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर इसको ऐसे करना पड़ेगा। दिख रहा है कि नहीं? तो ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप सेलेक्ट करके यहाँ पे रीसेट मारोगे तो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा। हालांकि ये काम आप माउस से भी कर सकते हैं। देखिए हम क्या किए, यहाँ पे आने के बाद इसको क्या कर दिए, जैसे बढ़ा दिए, दिख रहा है? और आए कहाँ पे, होम टैब में, और होम टैब पे आके टेक्स्ट को भी क्या कर दिए बड़ा। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक विशेष साइज में रखना है तो आप कहाँ आ जाइए, फॉर्मेट टैब में, और आने के बाद साइज पे आइए, और साइज पे वहां पे उसका हाइट एंड विड्थ डाल दीजिए। कोई प्रॉब्लम है किसी को, क्लियर है? हम इसको इसको भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसी को करेंगे, इसको भी कर सकते हैं ना, ये भी तो अपना ही खेत। माउस कहाँ है मेरा, बाहर क्लिक करते हैं एक बार, तो सेलेक्ट किए, ठीक है, इसको लेते हैं। बढ़ रहा है कि नहीं, इसको ही बढ़ा सकते हैं, ऐसा थोड़ी है वही बढ़ेगा सिर्फ। सब अपना ही है ना जी, अपने संपत्ति में छेड़छाड़ करने से क्या दिक्कत है, ठीक है। सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद हम मान लो किस पे सेलेक्ट करते हैं, कंप्यूटर मेमोरी। अब आए किस पे, हम फॉर्मेट टैब पे। फॉर्मेट टैब पे आने के बाद शेप के अंदर कोई भी कलर का फिल दे दो। कौन सा कलर का फिल दिया जाए, कौन सा कलर दिया जाए, पीला, लो। कोई दिक्कत है तो जो भी लगाना लगाइए, कोई प्रॉब्लम। अच्छा इसके अंदर आप इमेज भी डाल सकते हैं, बताए थे ना कैसे। सेव फिल पे जाओगे, यहाँ पे कहाँ होगे, सेव फिल पे आएंगे, यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे, ब्राउज फ्रॉम, मतलब फ्रॉम ए फाइल करेंगे। नहीं तो एक और भी ऑप्शन आपको है, राइट क्लिक करिए, क्या क्लिक करिए, राइट। और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से यहाँ आइए, और यहाँ पे फॉर्मेट ऑब्जेक्ट मिलेगा ना, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए, खुलेगा कि नहीं। यहाँ पे फिल ऑप्शन है, फिल के अंदर क्या आ गया, पिक्चर एंड टेक्सचर आ गया, इंसर्ट पे आइए, फिर वही खुला। तो एक ही चीज है। अब यहाँ पे जो भी आपको लगाना है उस पर क्लिक कर लीजिए, क्या हो जाएगा, आ जाएगी, इसको लगा लिया जा। आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत है, इसको बड़ा करोगे तो भरपूर दिखेगी है। अबे यार तो एक ही को चीज रहेगा ना, या तो कलर नहीं तो वो, दोनों कैसा रहेगा भाई। दीवार पे वॉल स्टिकर लगाओगे तो या तो कलर दिखाई देगा, नहीं तो वॉल स्टिकर दिखाई देगा ना, कि दोनों दिखाई देगा, दोनों तो नहीं दिखेगा ना, कोई एक ही दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो ये था ऑल अबाउट स्मार्ट आर्ट। अब बाहर क्लिक कर दीजिए, आपका डिजाइन लेआउट सब क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये था हमारा स्मार्ट आर्ट ऑप्शन, जिससे आप अपने इंफॉर्मेशन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर सकते